आपने अभी तक हॉरिजन तक देख लिया था, अब हम क्लियर करेंगे आपको नियर शेडिंग। नियर शेडिंग में कैसे करते हैं हम लोग? तो इस टैब पे क्लिक करते हैं और एरिया कितना रिक्वायर्ड है तो वो आपको बता ही रखा है। क्लियर है? तो अब मैं इसको जाता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। तो अपनी जो ग्रीन लाइन है ये अपनी साउथ है, ये वाली ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमें प्रोजेक्ट किस पे ले आना पड़ेगा? एक्स वाई एक्सिस पे लेके आते हैं। क्लियर है? तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस पे लेके आ गए प्रोजेक्ट को। ये देखिए, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब इसमें अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करनी है, इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के लिए तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इंपोर्ट कौन कौन सी फाइल कर सकते हो? आपने गूगल स्केचअप पे कोई ड्राइंग बनाई हुई है कोई सोलर पावर प्रोजेक्ट की, चाहे ग्राउंड माउंट या रूफटॉप, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको इंपोर्ट करके इसमें फिट कर दो। उसके बाद उसको कंप्यूटेशन में ले लो। कंप्यूटेशन में लेने के बाद उसको ड्राइंग पे आपके वो पीवीसी रिपोर्ट में भी आपको दिखाएगा कितना रिपोर्ट वो कि शेडिंग का एनालिसिस करके पीवीसी रिपोर्ट में भी दिखाएगा। तो उसका एक तरीका ये है कि आप फाइल में गए, इंपोर्ट में गए। इंपोर्ट में देखो कौन कौन से कर सकते हो, 3ds, DAE, CSV फाइल कौन कौन सी आप कर सकते हो। तो मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि आपने गूगल स्केचअप पर कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखिए सोलर वन DAE फाइल मैंने क्या कन्वर्ट की हुई है गूगल स्केचअप से। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप इंपोर्ट्स करोगे तो इंपोर्ट्स करने के बाद वो क्या आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितने 136 है, फेसेस ये है सब बताएगा। आप इंचेस में मिलीमीटर में लेना चाहते हो मिलीमीटर में ले लो, क्योंकि आपको वैसा कुछ चेंजेस करना नहीं है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पीवी ऑब्जेक्ट में आपको क्या क्या लेना है, सभी चीज़ लेनी है तो सभी चीज़ क्लिक कर दो कि हाँ सभी चीज़ें मैंने लेनी है। सिलेक्ट करके ओके कर दो। देखो ये आ गया। क्लियर है कि हमने इस टाइप से वो बनाया हुआ है। तो ये देखो, पर ये आपको देख रहे होगे कि ये डायरेक्शन गलत दिखा रहा है। डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ की साइड, तो इसको रोटेट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। आप पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप ये सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट जैसा करना चाहो वैसा कर दो। देखो, पर इसको रोटेट ऐसा करने के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने पड़ेगा उसको पहले, क्योंकि इसमें ग्रुप बनाना मुश्किल हो जाएगा आपको। क्योंकि इसके लिए स्केलियन का एक आता है सॉफ्टवेयर, स्केलियन सॉफ्टवेयर को आपको इसके साथ करना पड़ता है। क्या नाम है, पीवीसी के साथ मर्ज, तब जाके आप उसको कुछ भी कर सकते हो। वन विदाउट स्केलियन सॉफ्टवेयर आपको दिक्कत आ जाएगी कि इसको करने में इशू होता है। वो मैंने क्या है कि जो उसको ग्रुप बना के नहीं रखा हुआ था गूगल स्केचअप पे, गूगल स्केचअप पे भी ग्रुप बना के दोबारा इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऐसे कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो अराउंड मैंने किया सीन ओरिजिन। सीन ओरिजिन के बाद इसको 180 डिग्री मैं रोटेट करना चाहता हूँ एजीमुथ इसका। तो 180 डिग्री हमने इसको लिख दिया, 180 डिग्री। ओके, देखिए इसका ओरिजिन चेंज हो गया। ओहो, अब लिख देता हूँ 180 डिग्री। ये देखिए अब साउथ की तरफ फेस हो गया इसका। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ आपका।
ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपको मैंने बताई था कि हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि इसको हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि गूगल स्केचअप बना रख के रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल स्केचअप से डायरेक्ट इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करना है कि अब सन पोजीशन किस तारीख को आपको देखना है। ठीक है। अब इसका मान लो जो मैंने डेट लिखी है ये डेट रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको सन पोजीशन पे अप्लाई कर देते हैं और फिर शेडिंग सीन देख लेते हैं। ये करते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं सन के मूवमेंट का। ये आपको बता देगा कितना लॉस हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसलिए क्लोज कर दिया कि उसमें सिस्टम हैंग हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि ये इसके लिए आपको प्लगइन वाला सॉफ्टवेयर स्केलियन चाहिए होता है। स्केलियन को इसके साथ प्लगइन करके इसके पीवीसी के साथ स्केलियन को प्लगइन करना पड़ेगा, वो भी परचेज करना पड़ेगा। प्लगइन करके आप उसका जो गूगल स्केचअप की ड्राइंग होगी उसको इंपोर्ट ढंग से करके शेडिंग वगैरह अच्छे ढंग से कर सकते हो। अगर वो नहीं है, जैसे मैं उसका यूज नहीं करता हूँ, इसके लिए इनका मैं खुद ही इस पर ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि क्यों इस फालतू का पैसा इन्वेस्ट करें उसके लिए, एक छोटे से काम के लिए। क्योंकि इस पर ड्रॉ दोबारा कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। आप भी इसके लिए साथ प्लगइन का यूज मत करना डायरेक्ट। हाँ, ड्राइंग का आपने गूगल स्केचअप पे शैडो एनालिसिस कर रखा है तो पीवी सिक्स पे सिर्फ क्या करना, ड्राइंग इंपोर्ट करके बस ड्राइंग इंपोर्ट करके शेडिंग का जरूरत नहीं सीन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि प्रिंट में आपको उसका रिपोर्ट चाहिए होगी। तो बस ड्राइंग करने के बाद रिपोर्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आपने ड्राइंग इसमें इंपोर्ट कर दी और ऑटोमेटिक रिपोर्ट में आ जाएगी। सिर्फ ड्राइंग इंपोर्ट करके उसको रिपोर्ट्स में लेके आना है बस, ओनली वन। और दूसरा नहीं तो आप खुद ड्रॉ करना, जैसे मैं बताता हूँ ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे उसके बाद क्या जाएगा कि आपको खुद ड्रॉ करना है, सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रिएट। अगर ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है तो आपको बिल्डिंग वगैरह कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ग्राउंड माउंट में आपको आसपास कोई बिल्डिंग जो शेडिंग क्रिएट कर रही हो, शेडिंग ऑब्जेक्ट, तो वो जरूर ड्रा करनी पड़ेगी आपको, जो पीवी मॉड्यूल लगा के। उसके अलावा आपको ट्री वगैरह करना है तो ट्री वगैरह भी कर सकते हो ग्राउंड माउंट में। नहीं तो मैं आपको एक रूफ टॉप बताता हूँ, तो ग्राउंड माउंट तो ऑटोमेटिक कर लोगे आप। रूफ टॉप में चलो दो तरह का बताता हूँ मैं आपको। एक तो हम ये एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब ये ले लेते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है। अब इसका मैंने मान लिया बिड्थ है, हमारी बिल्डिंग की बिड्थ है, क्योंकि अपना एरिया उसके आपसे 2831 है ना, 2831 स्क्वायर मीटर। तो मैं इसको ले लेता हूँ 200 मीटर की बिल्डिंग बिड्थ ले लेता हूँ। और लेंथ ले लेता हूँ बिल्डिंग की, इसकी लेंथ भी मैं 200 मीटर समथिंग ले लेता हूँ। क्लियर है। और हाइट ले लेता हूँ 10 मीटर। इसी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, 200 मीटर लंबाई है, 200 मीटर चौड़ाई है। क्लियर है। ये एक आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने किया हुआ बिल्डिंग, क्योंकि हमें वो पैनल का उस पर क्रिएट भी करना है ना, एरिया वो कवर कवर अप कर सके उतना एरिया मेरे को बनाना है ना, तो इसलिए मैंने इसको इस टाइप से लिया। ओके, तो आपका ये हो गया। आपने एक बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बनाने के बाद उसको क्लोज कर दो। क्लियर है। आपकी बिल्डिंग ये हो गई, साउथ फेस ही है। चाहो तो इसको सेलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद मूव कर लो इसको थोड़ा इधर। इसको मूव, हाँ मूव करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ये एरो पकड़ के, ये एरो से आप मूव कर सकते हो। इसमें उस दूसरे तरीके से कोई नहीं मूव कर सकते हो। आपको मूव करने के लिए एरो के थ्रू मूव करना होगा। ओके, मैंने इसको इस टाइप से मूव कर लिया। ये हमारा टॉप व्यू प्लान से दिख रहा है। अगर 3D देखना है तो 3D देख सकते हो, आपकी बिल्डिंग इस टाइप से दिखेगी। ओके, तो मैंने ये प्लान ले लिया ऊपर से टॉप से।
अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, तो क्या करनी है ऑब्जेक्ट आपको। आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है तो एक काम करो, यहाँ से गए, ठीक है, आप यहाँ से जो ऑब्जेक्ट करने के बाद आप क्या करो, जैसे पेड़ क्रिएट करना है। अब इस पेड़ की जो मिड पॉइंट वगैरह ये आप देख लो क्या रखना है। ये इतना ही रहने दे रहा हूँ, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। हाइट है इसकी 15 मीटर कर देता हूँ। अपनी बिल्डिंग की 10 मीटर थी तो मैंने इसकी 15 मीटर कर दी। ओके, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। इसकी मीडियम जो पॉइंट है वो सब आगे पीछे करके, कितना है बड़ा पेड़ है वो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया। अब ये कहाँ पे आया आपका पेड़, ये पेड़ आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है, ये रहा पेड़ आपका। तो इसको भी मूव कर लेते हैं। इसको मूव करके मैं इधर ले जाता हूँ, और मान लो ये यहाँ पे रहा है पेड़ बिल्डिंग के, आपके पास बिल्डिंग के पास यहाँ कहीं पेड़ है वो, ये आप चाहें तो इस इधर ले आते हैं। ओके, यहाँ ले जाने के बाद यहाँ मान लो ये पेड़ आपका शैडो क्रिएट करेगा, तो मैंने ये पेड़ ले लिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक टंकी है जो आपका शैडो क्रिएट करेगी। वो टंकी किस टाइप की है, स्क्वायर पिरामिड कर लो, हेक्सागोनल कर लो, ऑक्टागोनल टाइप की है, या सिलेंडर है। पोर्शन ऑफ सिलेंडर दो कर सकते हो, नहीं तो सिंगल कर सकते हो। कुछ भी कर लो आप, एक काम करते हैं, इसको उसी टाइप की बिल्डिंग कर लेते हैं। टंकी आप कुछ भी कर सकते हो बाद में। ट्रायंगल नहीं, सॉरी ट्रायंगल हो गई, तो बिल्डिंग मैं ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बिल्डिंग ले लेता हूँ 5 बाई 5 की, 5 बाई 5 की। और ये छत के ऊपर जाएगी, नहीं हाइट तो वेट तो मैंने 5 ले ली। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में तो आपको होना चाहिए, हाइट में ले लेता हूँ 10 मीटर। टंकी के ऊपर करोगे आप, रखोगे तो ये इसको मूव करके हम इसको टंकी को इसके ऊपर रख देते हैं। इसको यहाँ कहीं रख देते हैं। ठीक है, तो आपका इस टाइप से दिखेगी, देखो ये टंकी इसके ऊपर आ गई है, वो पेड़ इसके ऊपर शैडो क्रिएट कर रहा है। क्लियर है, तो आप इस हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब चलो, ये तो मैंने एक दो ऑब्जेक्ट बता दिया, आपको जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं वो आपके ऊपर है, कितने कर सकते हो। ठीक है, अब मैं मॉड्यूल लगाने के लिए आपको बता देता हूँ कि मॉड्यूल के कहाँ कैसे लगाने हैं। अब हमें क्योंकि स्ट्रिंग में लगाने हैं, तो स्ट्रिंग में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पीवी मॉड्यूल ऐसे सेट कर देंगे। सेट से जैसे देखो है, क्लियर है किस हिसाब से हमने मॉड्यूल लगाने हैं। तो हमें कितने लगाने हैं, तो अब देखिए इसमें मॉड्यूल हमें लगाने हैं, तो कितने लगाने हैं वो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट्स, अभी हम एक ही लेके चलते हैं, एक ही को ज्यादा होगा तो कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है, देखो कॉपी आगे पीछे कर सकते हैं। हमने एक लिया, टिल्ट कितना था अपना, 33 डिग्री था, तो वही टिल्ट आ गया सेल्ट हमने जो। ये मिनिमम दो बता ही रहा है लेने के लिए। ठीक है, नहीं तो एक मिनट, या पीवी टेबल ऐसे पॉलीगन, रेक्टेंगुलर पीवी प्लेन, सिंगल और मल्टीपल।
इस टाइप से। तो ये पीवी सेट्स, तो हमने 2 का 3 का कितने का सेट्स बनाना है वो सेट ले लो। ये सिंगल के लिए है, ये डबल टेबल के लिए जितने का भी है। सिंगल वाला करना है तो सिंगल वाला कर लेते हैं, चलो सिंगल वाला कर लेते हैं। ओके, सिंगल मॉड्यूल कितना अपना 32.7 था। 32.7 अपना टिल्टेड इतना ही था उस प्रोजेक्ट का, 32.7 हो गया। बेस लाइन स्लोप आपका, जो बेस लाइन का स्लोप है वो 0 डिग्री रहने दो। विड्थ 2 मीटर और 5 मीटर है, वो बाद में हम देखते हैं। पहले मॉड्यूल का लेंथ विड्थ कर लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। ठीक है, तो अब बाई मॉड्यूल में जाते हैं। इसमें जाके पहले हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल ऐसे लगाने हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लगाने हैं। तो मॉड्यूल हमें लगाने हैं, पोर्ट्रेट रख देते हैं, पोर्ट्रेट कर देते हैं मॉड्यूल ऐसे। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में मापने कितने थे, मतलब स्ट्रिंग अपनी 18 की बन रही थी और 9 मॉड्यूल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब एक के ऊपर एक 2 कर देते हैं, क्योंकि अपना स्ट्रिंग कितने की थी, 18 की थी ना, 18 की कर दी। अब मॉड्यूल की जो एक्स स्पेसिंग है, जो बीच में गैप दिख रही है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, वो 20 mm की होनी चाहिए, 20 mm की ही होती है। क्लियर है, और वाई स्पेसिंग भी 20 mm की, तो 20 mm की होनी चाहिए। क्लियर है, तो इतना होना चाहिए अपने को। तो ये मैंने एडजस्ट टू मॉड्यूल कर दिया। अब देखो ये फ्रेम पूरा मॉड्यूल के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब मॉड्यूल का कलर कौन सा रखना है, कलर मैंने ये ले लिया। ओके, और इसको मैंने कर दिया, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल हो गए 18, तो कितना एरिया ले रहा है, कितना एरिया ले रहा है। अब अपने को ये कितने 61 लगाने थे ना, तो 61 हमें ये लगाने पड़ेंगे मॉड्यूल। तो 61 ही थे, 61 ही थे। हमने ऐसे लगाना चालू कर दिए। ठीक है, तो इसको आप पता चल गया कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक ऐसे बताया है, अब मैं दूसरे सेट्स वाला बता देता हूँ। ठीक है, अब ये वो सिंगल था, उसको कॉपी भी कर सकते हैं और सेट्स भी कर सकते हैं, सेट्स वाला भी। अब मैं इसको कर देता हूँ, मान लो 10 का सेट बनाया मैंने। ओके, 10 का बनाया, वही है स्लोप, बेसलाइन स्लोप आपका है। ठीक है, अब ये पिच क्या होती है, पिच होती है कि इस मॉड्यूल के बॉटम से लेके इस मॉड्यूल के बॉटम तक की स्पेस को हम पिच बोलते हैं 5 मीटर। तो 5 मीटर तो हमें मिनिमम रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक मॉड्यूल जो अपना डबल पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो वो उसकी जगह वो ले लेगी। क्लियर है, तो इसको हमें रहने दो, 5 मीटर ही रहने दो। ठीक है, अब बाई मॉड्यूल जाते हैं। बाई मॉड्यूल हमने पोर्ट्रेट रखा था, पोर्ट्रेट रख देते हैं। यहाँ पे कितने रखे थे 9, तो 9 रख देते हैं। ये 2 रखा, तो 2 रख देते हैं। स्पेसिंग वही थी, तो एडजस्ट टू मॉड्यूल कर दिया। क्लियर है, तो मैंने ये सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद मॉड्यूल ये कितना ले रहा है, ये भी वही इतना ले रहा है। अब टोटल कितना ले रहा है, 10 मॉड्यूल हैं, तो 10 में 180 हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 476.5 m² हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी कर दिया। अब इसको मूव करके हम ले आते हैं, यहाँ कहीं ले आते हैं, आपको उस हिसाब से कर लेना, वो तो मैं एक आपको डिजाइनिंग के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। क्लियर है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमने कर लिया। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अ, मैं क्या करने जा रहा था, अब इसको कॉपी करना है तो इसमें पीवी सिस्ट के नियर सेटिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि इसको कॉपी करना है तो देखो मेरे को यहाँ से इसको हटाना पड़ गया। हटाना पड़ गया तो अब कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल बी करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करो। ठीक है, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी, ये देखिए अब ये प्रॉब्लम है इसमें।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेट्स वाला करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है इसकी, नहीं तो आपको हिसाब से कंट्रोल सी कंट्रोल बी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कंट्रोल सी और यहाँ कहीं सिलेक्ट करके कंट्रोल बी। ये देखो, अब एक एक करके ऐसे करके फिर आपको मूव करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसको मूव करोगे, ये करोगे, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट जो है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, 61 है ना, इसको रहने देता हूँ मैं। इसको इधर ही कर देता हूँ, हाँ यहाँ कहीं रख देता हूँ। ओके, इसको यहीं कहीं रख देता हूँ 61 में। तो अब मैं सीधा स्टार्ट का कर लेता हूँ 60 का। तो क्रिएट पीवी मॉड्यूल से, तो अपना 10 का तो हो ही चुका था। अब 50 का और कर देते हैं। नंबर ऑफ सेट्स 50 ले लेते हैं, एंगल वही है। 50 का लेने के बाद स्लोप लोप को सब पिच वगैरह क्लियर है। अब मॉड्यूल पे जाते हैं, पोर्ट्रेट कर देते हैं जैसे किए थे। ये 9 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। आपको मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, आप हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। देखो 2382 इसने स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया। नंबर ऑफ मॉड्यूल 900 हो गए इसमें। इसको मैंने कर दिया किलोज। अब मैं इसको ले जाके यहाँ कहीं प्लेस कर देता हूँ। इसकी हाइट कर देता हूँ 10 मीटर। क्लियर। और अब इसकी मैंने एक गलती कर दी है, इनकी हाइट नहीं दी थी ना, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। हाँ, इसकी भी हाइट दे दो 10 मीटर की। वो बिल्डिंग के ऊपर रख रहे हो ना, ये भी हाइट पे हो गया। और इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी 10 मीटर कर दो। ओके, तो ये आपका देखो, टू शेडिंग वाला इतना है 2831। ठीक है, तो ये हिसाब से हो गया आपका। ओहो, ये ज्यादा हो गया, चलो आप कम ज्यादा कर सकते हो अपना। क्लियर है। तो इस हिसाब से ये आपका होता है कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कैसे आप शेडिंग सीन क्रिएट करते हो। उसके बाद आपको क्या जाना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में आप सन की कभी पोजीशन ले लेते हो। पोजीशन लेने के बाद सन की पोजीशन लेने के बाद शेडिंग का एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, कितना लॉस आ रहा है। अब जैसे देखो मैं ले लेता हूँ, देखो देखो बीम लीनियर लॉस आपको दिखा रहा है कितना है, 72.7। ये कितने 5 बजे का है। हम टाइम हम टाइम इसका लेते हैं सुबह 12 बजे का लेते हैं। अब करते हैं। अभी क्यों ऐसा हो रहा है, इतना लॉस क्यों दिखा रहा है। शेडिंग फैक्टर लीनियर इतना है, सन हाइट इतना, सन मैं 21 12। तो मैं नहीं लेता हूँ, मैं वो भी करके देख लेता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून करके देख लेता हूँ, तब भी देख लेता हूँ। तो जून को कितने बजे, 12 बजे। एज्यूमत इतना होगा, बाई टाइम के हिसाब से करके देखता हूँ। अब देखता हूँ। ठीक है,
देखो ओहो, बिल्डिंग को मैंने हाइट उसका दे दिया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सिक, बिल्डिंग की हाइट मैं तभी कहूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको छोड़ो, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, इसको हम 10 मीटर करते हैं। अब देखते हैं। तो उसकी जीरो, ये प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर हुआ क्या प्रॉब्लम हो रही थी? अब ये पिच को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये पिच 5 मीटर भी है, तो 5 मीटर को भी हम कम ज्यादा करके देख सकते हैं। लॉस देखना होगा तो आपको तब। तो ये हो गया, इसी तारीख को फिर दोबारा एनिमेशन करते हैं। अब देखिए वो उस टाइम पे थोड़ा गलती हो गई थी बस। देखो, देखो शेडिंग लॉस ऑन क्लियर डे 0% कोई शेडिंग लॉस नहीं आ रहा है। आपका ये पेड़ वगैरह कोई शेडिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। क्लियर क्लियर हो गया, तो ये करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको ये, हाँ वो ये बता रहा है जो पेनिट्रेटिंग द पीवी फील्ड को पेनिट्रेट कर रही है, जो पीवी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं ले रहा उसको। इसको मैं काम करता हूँ, दो पोर्शन में ले लेता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, 50 की जगह इसको 25 कर देता हूँ। ओके, तो बाई मॉड्यूल करने के बाद उसको तो सब हो ही रखा है, क्लोज कर देता हूँ। एक और कर देता हूँ सेम टू सेम, पहले करने के बाद एक और कर देता हूँ क्रिएट। 25, 5 मीटर स्पेसिंग। ठीक है, और सब कुछ वही है। बाई मॉड्यूल में जाएंगे, पोर्ट्रेट 9 टू एडजस्ट टू मॉड्यूल। आपका इतना इतना हो गया ये। और इसको क्लियर है, एडजस्ट टू मॉड्यूल सब कुछ हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी मूव कर लेते हैं। मूव कर लेते हैं, इसको ले जाके इसको कर देते हैं। फिर टूल्स में जाके दोबारा जाके सन पोजीशन, तो जिस डेट का है वो डेट का दोबारा कर लेना। मैंने इसको डाल दिया, कितनी डेट को रहने दिया, और इसको हाइट नहीं दिया। सिट, इसको हाइट 10 मीटर। ओके, 22.3 क्यों आया?
किलो तो हम क्या करते हैं, इसको फिर ले जाके इसको थोड़ा और मूव कर देते हैं। इसको मूव करने के बाद फिर देखते हैं। मैंने थोड़ा इसमें गैप क्रिएट कर दिया, उसके बाद देख लेते हैं इसको। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा कर दिया है, फिर भी थोड़ा मैं इसका वो भी गैप भी क्रिएट कर देता हूँ आपस में ना। 5 मीटर की जगह थोड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि डबल पोर्ट्रेट है ना, तो मैं इसको 9 मीटर ले लेता हूँ। देखिए, गैप बन गया, इसको क्लोज कर दिया। तो इसको भी थोड़ा 9 मीटर कर देता हूँ। चलो, बाहर तो नहीं हो गया, फिर बाहर हो गया। ठीक है, अब करने के बाद मैं टूल्स पे जाता हूँ, फिर शेडिंग एनिमेशन करता हूँ, क्या पड़ता है देखते हैं। 4.1 आ रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा 4.1 है वो। अब देखना होगा स्पेसिंग के चलते ही हो रहा है, ये देखो देखो, थोड़ा थोड़ा सा शेडो आ रहा है। आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा और गैप बढ़ा के कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसको करने के बाद आप क्लोज कर दो, ये आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, आप ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताता हूँ कैसे दे रहा है। ये हमने जो सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे मुंह पे। ये इसलिए क्योंकि हमने क्या बिल्कुल छत से टच करते हुए मॉड्यूल लगा दिए हैं, तो थोड़ा स्पेस तो देना ही पड़ेगा। तो 10 पॉइंट हम इसको दे देते हैं, 5 मीटर हाइट दे देते हैं। ओके, सेम इसको भी मैं 10.5 दे देता हूँ। सेम 10.5, सेम 10.5। ओके, अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम दे रहा, नहीं दे रहा। अब बोला कि कंप्यूट करने के टेबल में करने के लिए आपका ये रेडी है। अब आप इसको कंप्यूट कर सकते हो टेबल में। ठीक है, ठीक है। अब देखो शेडिंग फैक्टर फॉर डिफ्यूज कितना है, 0.68 आया है, एंड फॉर अल्बिडो ये आ गया। तो आपका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है कि आगे का काम मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये हमने नियर शेडिंग आज सीख लिया कैसे होता है, तो नियर शेडिंग भी आपका हो गया आज, कि कैसे नियर शेडिंग करते हैं, तो बता दिया मैंने आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब क्लास यहीं तक की, ये वाली।